बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगी। आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और इसी के साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ गर्म मसाले। ये हमने काली मिर्च ली है, साथ में हमने ये जो साबित इलायची ली है 4 अदद। यहाँ पर हमने बादियान के फूल लिए हैं, साथ में हमने दालचीनी ली है, तेज़पात के पत्ते लिए हैं और हमने ज़ीरा लिया है। साथ हमने 1 टेबलस्पून लौंग लिए हैं। आप जो है क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह से आप बना रहे हों। और इन चीज़ों को हमने मलमल के कपड़े में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ आपने इस्तेमाल करनी है फ्रेश। और ये हमने मलमल के कपड़े में सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हमने इन चीज़ों को बांध कर एक पोटली बना लेनी है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। यहाँ पर हमने पोटली बना ली है और यहाँ पर हमने कुकर लेना है। इसमें हमने 3 बड़ी साइज़ के गिलास के करीब हमने यहाँ पर इसमें पानी डाल देना है। और पानी आप नीम गर्म इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है। पानी नीम गर्म होगा तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे बीफ जो है हमने अच्छी तरह से धो के फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीफ जो है आपने अच्छी तरह से धो कर ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने बीफ डाल दिया है और यहाँ पर हमने 1.5 किलो बीफ लिया है। इसमें हमने ऐड कर दिया है 3 किलो पानी। और यहाँ पर हमने लहसुन लिया है, साथ में अदरक ली है। अच्छी तरह से आपने इसे छील कर और फिर आपने इसमें ऐड कर देना है। और हमारे जो चावल हैं और वो हमने 2 किलो लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़पात के पत्ते। और ये हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं। और हरी मिर्चें हमने इसलिए ऐड की हैं इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। हड्डियों वाला हमने बीफ इस्तेमाल किया है क्योंकि हड्डियों वाले बीफ में से मज़ेदार सी यखनी बनती है, इसका टेस्ट ज़्यादा होता है। तो आप भी हड्डियों वाला ही बीफ इस्तेमाल करें। अब जो पोटली हमने बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पोटली को भी इसके अंदर हमने भिगो देना है। तो यहाँ पर हम प्रेशर कुकर का ढक्कन देंगे और इसको हम पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देंगे। और यहाँ पर हमने इसका कवर भी दे दिया है। इसको हमने 30 से 35 मिनट्स तक पकाना है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से मज़ेदार सा जो बीफ यखनी पुलाव तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने लिया है प्याज, लंबा लंबा काट लिया है। इसको हमने ऑयल में ऐड कर दिया है। ऑयल हमने हाफ़ कप के करीब लिया था। इनको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। और जो प्याज हैं उन्हें हमने ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पका लेना है। 2-3 मिनट बाद हमारे जो प्याज हैं ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये हमने घर में ही कूट के लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। और जो इसमें एक्सपर्ट नहीं है वो भी बहुत ही मज़ेदार से यखनी बीफ पुलाव बना लेंगे। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़पात के पत्ते। अब हमने इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर जो है हम प्रेशर को चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो हमारा गोश्त है टोटली गल चुका है। इसके अंदर जो पानी है वो रह चुका है, लेकिन जो गोश्त है टोटली गल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो पोटली है वो हमने निकाल देनी है, उसको साइड पे कर देना है क्योंकि उसका जो काम है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और अब हमने तो यहाँ पर हम पोटली जो है वो इस तरह से बाहर निकाल देंगे। पोटली को हम अच्छी तरह से निचोड़ के फिर हम पोटली को साइड पे कर देंगे। और पोटली का यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका है। यकीन जानिए जो इस पोटली से जायका आया होगा वो तो बहुत ही कमाल का होगा। अब हमने ये जो हमने मसाला तैयार किया था इसमें हम ऐड कर देंगे बीफ। और हमारा जो बीफ है अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपने आगे क्या करना है, किस तरह से टेस्ट देना है, किस तरह से आपने मज़ेदार बनाना है। आपके जो चावल हैं किस तरह खिले खिले तैयार होंगे, किस तरह वो खूबसूरत नज़र आएंगे, किस तरह वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। आप ये ईद पर बनाएं, दावतों पर बनाएं, कोई मेहमान आ जाता
है तब बनाएं, वैसे ही घर में बनाएं, आप जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा। अब हम इसमें फ़्रेश दही डाल देंगे, उसको हमने अच्छी तरह से फेंट कर फिर इस्तेमाल करना है। फेंट कर आपने क्यों इस्तेमाल करना है मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और आपको मुश्किल ना हो। अब हमने यहाँ पर इसमें दही ऐड कर दी है 1 प्याली के करीब। अब हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है और इसमें हम यहाँ पर हम ऐड कर देंगे नमक ऐड कर देंगे, और नमक जो है आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है। और इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और अपने छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना है। और इसी के साथ मुझे सपोर्ट भी आपने ज़रूर करना है, मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, और अब हम इसको अच्छी तरह से दोबारा से पका लेंगे। आप सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, काला ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़ीरा ज़रूर ऐड करना है। इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है। व्यूअर्स बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है और चीज़ें आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अब जो है तो यहाँ पर जो है इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, अच्छी तरह से हमारा जो बीफ है वो पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी, जो हमने कुकर में इसको उबाल कर बनाई थी, इसको हमने पका कर बनाई थी, वो हम यखनी इसमें ऐड कर देंगे। यखनी आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, पानी नहीं ऐड करेंगे। पानी की ज़रूरत हो तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यखनी आपने ज़रूर ऐड करनी है। यखनी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से दोबारा से हमने चम्मच हिला लेना है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हमने सारी यखनी ऐड कर दी है, पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें 2 किलो हमने जो चावल लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे जो चावल हैं बहुत ही अच्छे वाले चावल हैं, आप भी जो सबसे महंगे चावल हों, जो अच्छे चावल हों वो इस्तेमाल करना। इंशाल्लाह आपके जो चावल हैं खिले खिले तैयार होंगे, बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ेंगे, और आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर हम चावल इसमें जो चावल थे वो हम अच्छी तरह से धो के डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है तकरीबन पुलाव का पानी ख़त्म हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। अब हम इसमें जफल जवत्री का हम इसमें पाउडर ऐड कर देंगे, इसको हमने अच्छी तरह से पीस के इसमें ऐड करना है। व्यूअर्स ये चीज़ तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, और इसका जो टेस्ट होगा, इसका जो फ्लेवर इस पुलाव में फैलेगा, जो भी देखेगा उसके मुँह में पानी आ जाएगा और वो ज़रूर ट्राई करेगा। तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी आपके पुलाव में से। अब जो है इसका जो पानी है टोटली सूख चुका है, आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हमारे जो चावल हैं वो तैयार हुए हैं। पूरा आपने पानी ड्राई करना है, बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे, आपने पूरा पानी ड्राई कर देना है। पूरा पानी आपने पुलाव का सुखा देना है। बहुत ही प्यारी यहाँ पर इसकी खुशबू आ रही है। और अब हमने इसका जो पानी है पूरा ड्राई कर लेना है, और यहाँ पर हमने अब इसका हम दम लगाएंगे, और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। एक मरतबा आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आपने लाइक भी ज़रूर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। पूरे 15 मिनट्स हमने इसे दम दिया है और हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, मेरा जो कैमरा है जिससे मैं वीडियोस बनाती हूँ वो कैमरा मेरा थोड़ा सा ख़राब है, तो इसलिए इतने खिले खिले ये तैयार हुए हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रही। आप जूम करके देख सकते हैं कितने खिले खिले ये तैयार हुए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, कितने खिले खिले हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं। पुलाव हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। और आपने मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं प्यारा सा कैमरा ले सकूँ, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी यखनी पुलाव की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।